morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. I am Pratibha Singh, your English teacher. Today I am going to teach you the chapter Black Beauty of class 7. So let's come to the chapter. All of you open your books and kindly see into your own books. Here in the corner, it is something written about the writer. Let's go through it. Anna Sewell is the writer of the story. She was born in year 1820 and died in year 1878. She was an English novelist, best known for her novel Black Beauty, published in the year 1877. From an early age, she developed a strong love for animals and was against any form of cruelty towards them. बहुत ही छोटे एज से ही उन्होंने जानवरों के प्रति बहुत लगाव डेवलप हुआ था उनके अंदर, जिसके वजह से वो जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रुएल्टी के अगेंस्ट थी. हर डिज़ायर टू सी देम ट्रीटेड वेल मोटिवेटेड हर टू राइट वन ऑफ द मोस्ट वेल लव्ड एनिमल स्टोरी ऑफ द 19th सेंचुरी. उनकी चाहत थी कि एनिमल्स को भी बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुई और उन्होंने एक एनिमल लव्ड स्टोरी लिखी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो कि बहुत फेमस हुई 19th सेंचुरी में. एना सीवेल का झुकाव राइटिंग की तरफ आया क्योंकि उनकी मदर भी एक राइटर थी. सो लेट्स नाउ go through the story. Here in the story we will read autobiography of a horse named Darky. So Black Beauty is about a handsome black horse who tells the story of his life in his own words. Black Beauty एक handsome black horse की स्टोरी है जो अपनी लाइफ के बारे में अपने वर्ड्स में बताता है. This extract is about how he began his carefree life as a colt called Darky. इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसे एक कॉल्ट की तरह शुरू केयरफ्री लाइफ थी जिसका नाम डार्की था. ऑन एन इंग्लिश फार्म एंड हिज मदर प्रिपेयर्ड हिम टू वर्क बिफोर ही वॉज सोल्ड. और उसकी माँ ने उसे काम करने का तरीका सिखाया था इससे पहले कि वो बेचा गया. सो नाउ कमिंग टू द स्टोरी. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. यहाँ पे डार्की कहता है कि पहली जगह जो मुझे याद है वो एक बड़ा सा प्लीजेंट मीन्स बहुत ही प्लीजिंग, अच्छा, बढ़िया सा. मिडो मीन्स मिडो बड़ा सा फील्ड होता है, ग्रासी फील्ड, ग्रासलैंड कह सकते हैं. विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, जिसमें कि एक पॉन्ड थी जिसका पानी बहुत ही साफ था. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, उसमें कुछ बहुत ही घने पेड़ थे जो पानी की तरफ झुके हुए थे. एंड रशेस एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, और उसमें रशेस थे. रशेस जो होता है वो लिटिल फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पानी में उगता है. तो उसमें उस पॉन्ड में कुछ रशेस थे. वाटर लिलीज थी जो कि उसके तले पे उगे हुए थे. तल पे यानी कि पॉन्ड के निचले हिस्से में. ओवर द हेज ऑफ वन साइड वी लुक्ड इनटू द प्लॉड फील्ड. प्लॉड जो वर्ड है वो अर्लियर प्लग्ड प्लॉट लिखा जाता था, बट अभी जो होता है ये प्लग्ड फील्ड मीन्स जोता हुआ खेत. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट द मास्टर फार्म ग्रेज हाउस विच स्टूड बाय द रोड साइड. एक साइड जो था वो प्लग्ड फील्ड था और दूसरी साइड पे मास्टर फार्मर जो था ग्रेज, उनके घर का दरवाज़ा था. एट द टॉप ऑफ द मिडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फेयर ट्रीज, और एक मिडो के टॉप पे फेयर ट्री यानी अंजीर के पेड़ थे बहुत सारे. एंड एट द बॉटम, और नीचे की तरफ जो था एक रनिंग ब्रुक ओवर हंग बाय अ स्टीप बैंक. एक झरने की तरह बहता हुआ ब्रुक था जो कि जिसका किनारा बहुत ही उथला था. while I was young, I lived upon my mother's milk as I could not eat grass. अब यहाँ पे डार्की बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने मदर के मिल्क पे रहता था क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था.
As soon as I was old enough to eat grass, my mother would go out to work in the daytime and come back in the evening. Now the darky says कि जब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं घास खा सकूं, तो मेरी माँ दिन के समय में काम करने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी. There were 6 young lords in the meadow besides me. अब डार्की बताता है कि उस मिडो में डार्की के अलावा 6 और यंग लॉर्ड्स थे. दे वर ओल्डर देन आई वॉज. वो डार्की से बड़े थे या ओल्डर थे, एज में बड़े थे. सम नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस. कुछ इतने बड़े थे जितने कि एक लार्ज बड़ा सा घोड़ा ग्रो अप घोड़ा होता है, उतने बड़े थे. वी हैड ग्रेट फन. और डार्की और बाकी के 6 कॉल्ट्स जो थे वो बहुत मस्ती किया करते थे. We used to gallop all together round and round. Gallop means to run very fast. तो we used to gallop all together मतलब वो सारे एक साथ बहुत ज़ोर से दौड़ते थे. राउंड एंड राउंड, गोल गोल फील्ड में दौड़ते थे. एज हार्ड एज वी कुड गो. जितनी तेज़ी से जा सकते थे उतनी तेज़ी से जाते थे. We had sometimes we had a rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. तो कभी कभी वो बहुत ही रफ तरीके से खेलने लगते थे. एक दूसरे को काट लेते थे, लात मार देते थे और फिर खुद ज़ोर से दौड़ लगाते थे. वन डे व्हेन देयर वाज गुड डील ऑफ किकिंग, माय मदर वेंट टू मी टू कम टू हर. एक दिन जब डार्की ने खूब अच्छी सी किक मारी थी दूसरे हॉर्स को, कॉल्ट को, तो उसकी मदर ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू. अब डार्की की मदर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ. The colts who live here are very good colts, but they are cart horse colt, and of course they have not learned manners. अब डार्की की मदर कहती हैं कि जो कॉल्स यहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो घोड़ा गाड़ी खींचने वाले कॉल्स हैं और उन्होंने कोई मैनर्स नहीं सीखे हैं. यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न. अब डार्की की मदर कहती है कि तुम एक अच्छी ब्रीड से हो और तुम बहुत अच्छी तुम्हारी पैदाइश है. योर फादर वॉज अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेस. अब डार्की की मदर कहती है कि तुम्हारे फादर का इन जगहों पे बहुत अच्छा नाम था और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने 2 साल तक न्यू मार्केट रेस में कप जीता था. योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू. तो डार्की की मदर कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो थी उनका टेम्पर स्वीटेस्ट टेम्पर था. जितनी भी हॉर्सेस को वो जानती थी उन सब में सबसे स्वीटेस्ट टेम्पर था उनका. एंड आई थिंक यू हैव नेवर, ऑल ऑफ यू टर्न ओवर योर पेज एंड सी, एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट. तो डार्की की मदर कहती है और मुझे लगता है कि तुमने कभी भी मुझे किक करते या बाइट करते हुए नहीं देखा होगा. आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज. तो डार्की की मदर कहती है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े होगे, अपना व्यवहार जेंटल रखोगे, तुम अच्छे रहोगे और कभी भी कोई गलत तरीका नहीं सीखोगे. डू योर वर्क विथ अ गुड विल, लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू टॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले. तो डार्की की मदर डार्की को सिखाती हैं कि
अपना काम अच्छी नीयत के साथ करना है, अपने फिट को अच्छे से उठाना है जब तुम टॉट करो, और कभी भी किसी को काटना नहीं है, लात नहीं मारनी है। खेल में भी, खेलते समय भी ऐसा कोई काम नहीं करना है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। अब डाकी कहता है कि मैं अपनी मदर की एडवाइस को कभी भी नहीं भूला।